नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है पहले की तरह स्वस्थ होंगे, खैरियत होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपका दोस्त विनय, आपका स्वागत करता हूं हेल्थ 1985 विनय चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि हार्ट अटैक के बारे में मैं कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा ये वीडियो, अंत तक बने रहे पूरा जोश के साथ और पूरा एनर्जी लगाएं इस वीडियो में, ताकि आपको इसमें से कुछ सीखने को मिले और वो आप शेयर कर पाए, दूसरों को मदद कर सकें। दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले जो बात करूंगा कि हार्ट अटैक के बारे में हम लोग लगभग सभी कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। अधिकतर लोग, हम में से सभी लोग ये जानते हैं कि ज़्यादा तला भुना हुआ चीज़ें, मसालेदार खाना, ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट अटैक के मूलत कारण हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे कारण जो हम कभी सोचते भी नहीं है, लेकिन ये भी हमारे हार्ट अटैक के कारण बन सकता है। जी हाँ, इस तरह के 5 कारण मैं यहाँ पे बताऊंगा और लास्ट में एक जरूर हेल्दी टिप देके जाऊंगा, जो एक कारण भी हो सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे उसे छठा कारण नहीं बताया है। तो दोस्तों, बने रहे अंत तक वीडियो में बिना स्किप किए हुए। आप अगर तला भुना हुआ चीजें पसंद करते हैं, आपको अगर इरेगुलर लाइफस्टाइल पसंद है, यानी कब सोना है, कब पीना है, कब खाना है, कुछ आपको कोई रेगुलर सिस्टम आप फॉलो करते ही नहीं है। कभी कभी रात भर जगे रहते हैं, कभी कभी सोए रहते हैं, कभी सुबह 10 बजे उठते हैं तो कभी दोपहर 1 बजे उठते हैं, अगर नींद खुलती है अपनी। तो इस तरह की अगर लाइफस्टाइल है तो आपको हो सकता है कि हार्ट की बीमारी कभी ना कभी पकड़ सकता है आपको। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन करने की जरूरत होती है। आप अगर खाना तला भुना हुआ चीजें, स्पाइसी फूड, बाजार के जंक फूड, ये सब सारी चीजें आपको बहुत पसंद है, तो आई एम सॉरी, अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कहने में कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक सबको नहीं होता है। अगर आपको जेनेटिकली हार्ट अटैक की समस्या है, यानी आपके परिवार में किसी और को भी है, तो बहुत ज्यादा खतरा आप पे मंडरा रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कभी ना कभी हार्ट अटैक की समस्या हो सकता है, या हार्ट की किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ये सारी चीजों को थोड़ा सा ख्याल रखें, प्राणायाम करें, योगा करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताएं, और पूरे दिन भर में वर्कआउट करें, या फिर जो भी आप काम करते हैं, काम को अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मेहनत जरूर करें, पसीना जरूर बहाएं। यह आपको हार्ट अटैक से थोड़ा दूर ही लेके जाएगा। ये सब कारण हम लगभग जानते ही हैं। हम ये भी जानते हैं जो लोग नशा करते हैं उनको भी हार्ट अटैक होने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनको हार्ट अटैक होने की समस्या बहुत ज्यादा पाया जाता है, होता भी है। लेकिन आज मैं ऐसा 5 कारण बताऊंगा जो कि आपको सच में हिला के रख देगा। आप सोचेंगे नहीं कि इस तरह से भी हो सकता है। आप जानते हैं क्या, अगर आप सही तरीके से दांत साफ नहीं करते हैं, आप अगर नियमित रूप से अपने ब्रश नहीं करते हैं, दांत साफ नहीं करते हैं और खाना खाने के बाद मुंह को साफ नहीं करते हैं, तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अब ये जानकर आश्चर्य लग रहा है ना, क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, आप अगर खाना खाते हैं उसके बाद मुंह साफ नहीं करते, नियमित तौर पे आप मुंह को धोते नहीं है, साफ नहीं करते, ब्रश नहीं करते, तो इससे हमारे मुंह पे कुछ बैक्टीरिया बनने लगते हैं, जो बैक्टीरिया बहुत ही खराब होता है, हम जानते ही हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, धीरे धीरे आपके लंग्स और हार्ट तक पहुंच जाता है, और उसके बाद हार्ट के आसपास धीरे धीरे एक मोटा चर्बी की लेयर बना देता है, यानी फैट का एक मोटा लेयर बन जाता है। उसके बाद होता क्या है, आप जब भी सांस लेते हैं या फिर आपकी पंपिंग सिस्टम जो है, ये पंपिंग सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगता है, यानी उस पर बहुत ज्यादा दबाव आने लगता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इसमें होता क्या, हार्ट को एक्सेस काम करना पड़ता है, अपना जो रेगुलर सिस्टम है उससे बढ़ के, उससे आगे जाके उसे काम करना पड़ता है, और धीरे धीरे वो कमजोर होता जाता है। तो ये भी आपका हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए मुंह हमेशा साफ रखा करें, खाना खाने के बाद तुरंत बाद अपने मुंह को जरूर कुल्ला करें और साफ करें। दोस्तों, आप अगर बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, या फिर अकेलापन आपका बहुत प्रिय है, बहुत पसंद करते हैं आप, तो फिर हो सकता है आपको हार्ट अटैक की समस्या बहुत जल्दी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब भी ये अकेलापन महसूस करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा अकेलेपन आपको भा जाता है, आप अकेला रहना पसंद करते हैं, तो होता क्या है, आपका एड्रेनालिन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने की वजह से हार्ट में बहुत ज्यादा दबाव आने लगता है, ब्लड प्रेशर
कुछ ना कुछ हद तक बढ़ ही जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से घट जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन अगर बहुत लगातार चलता रहे, बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता रहे, तो हो सकता है कि आपका हार्ट अटैक बहुत नज़दीकी हो सकता है। हार्ट अटैक के कारण बहुत जल्दी ही आप भुगत सकते हैं, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है आप इसे अगर इग्नोर करते जाएंगे तो मतलब हो सकता है कि आप अपने जीवन से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये तो मैंने अकेलापन का बात कह दिया, लेकिन इसी के साथ और एक टॉपिक जुड़ जाता है, मतलब अकेलापन का ही एक हिस्सा उसे कहा जाता है, वो है स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, आप स्ट्रेस के शिकार आप हैं, तो फिर यहाँ पे भी आपको बहुत सतर्क होना जरूरी है। आपको पॉजिटिव वाइब लाना होगा, आपको अपने आप को मोटिवेट करके चलना होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस के शिकार होते हैं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एड्रेनालिन की ही काम बंद हो जाता है, यानी क्षमा करें, एड्रेनालिन का ही काम बढ़ जाता है और हार्ट का काम बहुत ज्यादा प्रेशर में करना पड़ता है। हार्ट बहुत ज्यादा वीक होने लगता है। यहाँ पे जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो हार्ट भी यहाँ पे वीक होने लगता है, और संग ही संग क्या होता है, एक लिमिटेड पीरियड के बाद जाके आपको हार्ट की तरह तरह की समस्या आपको देखने को मिलता है। कभी पेन हुआ, कभी कुछ हुआ, और हो सकता है इससे भी ज्यादा आगे हो जाए तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों, स्ट्रेस से भी आप दूरी बनाए रखें, जितना हो सके पॉजिटिव जिंदगी जीने की कोशिश करें, लोगों के बीच रहने की कोशिश करें, लोगों से अपनी खुशी बांटना सीखें। हमेशा अकेलापन सही नहीं होता है। दोस्तों, इसके साथ चौथा जो मैं कारण यहाँ पे बताने जा रहा हूं, इसके ऊपर हमारा कोई खास हाथ नहीं होता है, और मतलब ज्यादातर युवा जो होते हैं, युवा इसके शिकार हो जाते हैं। देखिए, ऐसे हार्ट अटैक के नॉर्मल जो कारण और नॉर्मल जो एज होता है वो लगभग 40 से ऊपर ही होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको 40 से नीचे हार्ट अटैक होते हैं, लेकिन होता है। इसे हम मतलब पूरी अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते, और ज्यादातर युवा जो होते हैं इसी के कारण होता है, वो है आपका खुद का इम्यून सिस्टम। जी हाँ, इतना दिन हम यही जानते थे कि हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से बढ़ाना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, तभी तो हम बाहर के रोगों से लड़ पाएंगे, बाहर की जितनी भी बीमारी है, बीमारियों से खुद को बचाव कर सकते हैं। लेकिन क्या करें उस समय जब आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपको घायल करने लगे, आपको मारने लगे? हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको बस डॉक्टर का ही सलाह लेना पड़ेगा। लेकिन आप जान के आश्चर्य होंगे कि ऐसे कैसे हो जाता है। ऑटो इम्यून सिस्टम बोल के एक सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी में खुद ब खुद बनने लगता है, और ये ऑटो इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी के जो रेगुलर सिस्टम होता है, यानी इम्यूनिटी करता क्या है, इम्यूनिटी वही काम करता है जो हमारे शरीर में जितने भी वायरस होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर खराब कोई पदार्थ, विषैल पदार्थ हमारे शरीर में होता है, उसे या तो कमजोर कर देता है या फिर शरीर से निकाल देता है, बाहर फेंक देता है। लेकिन जब शरीर खुद ही डिटेक्ट कर नहीं पाए, जब ये मतलब शरीर निर्णय ले नहीं पा रहा है कि कौन सा चीज खराब है और कौन सा चीज अच्छा है, यानी हमारे शरीर के जो अच्छे इम्यून सिस्टम है उसको भी वो खराब ही सोच रहा है और उसी तरह से उसको खराब करता जा रहा है। यानी हमारे जो क्या बोलते हैं, टिश्यूज होते हैं, शरीर के जो टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज को वो घायल करने लगता है या फिर खराब करने लगता है, और धीरे धीरे उसे मारने भी लगता है। तो इससे क्या होता है, जो खराब चीज है वो तो मतलब गया गुजरा चीज है, वो तो शरीर से निकाल ही जाता है या फिर उसको खराब कर दिया जाता है, लेकिन नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो अच्छा है, जो हमें लड़ने में मदद कर रहा है ऑलरेडी, उसको भी वो खराब कर देता है। ये है ऑटो इम्यून सिस्टम। तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम युवाओं पे ज्यादा देखा जाता है, खास करके 30 के आसपास के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। जितने भी आपको लाइफस्टाइल के बारे में आप जानते हैं, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है, तो उस हिसाब से अपने आप को चलने की कोशिश करें और उस हिसाब से क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल को बिताने की कोशिश करें। तो देखना कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, हार्ट अटैक की समस्या से अपने आप को बचाव कर सकते हैं काफी हद तक। पांचवा जो कारण है वो है, बहुत लोग कोकेन ड्रग्स या फिर क्या कह लीजिए हेरोइन वगैरह लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करता है, अचानक से ब्लड प्रेशर लेवल को बहुत हाई कर देता है, और ये हमारे हार्ट अटैक की बहुत ज्यादा कारण बन सकता है। कोकेन सिर्फ आपको हाई ब्लड प्रेशर के कारण ही नहीं, आपका जो लोनलीनेस है, यानी
जो स्ट्रेस है, जो आप अकेलापन महसूस करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है। ये अक्सर हेरोइन और कोकेन यही चीज़ करता है। तो जो लोग इसका नशा अधिक करते हैं, अगर मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप ये सारी चीज़ों से अपनी दूरी बनाएं, एक सेफ दूरी बना के लाइफ को अच्छा एक मकाम पे लेके जाए, एक अच्छे दिशा पे लेके जाए और अपने परिवार को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें। दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में मैंने बताया था, पहले ही बता चुका हूँ कि अंत में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ, और ये छठवां कारण हो सकता था, लेकिन मैंने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। जो लोग, खास करके युवा, आपकी उम्र अगर 30 के आसपास है, 30 से लेके 40 के आसपास है, और आप काम के प्रेशर में डूबे रहते हैं, काम इतना बहुत ज़्यादा लोड होता है आपका कि आप काम सोच के कुछ करते ही नहीं है, काम को छोड़ ही नहीं सकते। बाकी सब कुछ भले ही कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन काम आप नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह की लाइफ अगर आपने बना लिया है और आपका जीवन साथी है, आप शादीशुदा हैं, जीवन साथी है, जीवन साथी को सही तरीके से आप समय नहीं दे पा रहे हैं, आपका जो प्राइवेट लाइफ है, वो प्राइवेट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन कर ही नहीं पा रहे हैं, या फिर नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। आप समझ ही रहे हैं, मैं सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर सेक्स को आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। यहाँ पे खास करके मैं पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, महिलाओं के तुलना में पुरुषों को यहाँ पे अधिक से अधिक हार्ट अटैक होने की संभावना बन जाती है, जिनकी उम्र 30 से 40 के आसपास हो। क्योंकि यहाँ पे आप अगर सेक्स हार्मोन को ज़्यादा मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ा देता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, और इससे हार्ट अटैक हो सकता है कभी भी, कहीं भी। तो इसलिए दोस्तों, सेफ रहें और एक अच्छी लाइफस्टाइल बिताएं, हेल्दी लाइफस्टाइल बिताएं, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करें, मतलब नियमित रूप से वर्कआउट करें, और पसीना ज़रूर बहाएं दिन में कम से कम एक बार। साथ साथ